हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? बच्चों आज क्लास में हम जानेंगे विटामिन का रासायनिक नाम, है ना। ठीक, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और विटामिनों का सभी रासायनिक नाम क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। ठीक, तो सबसे पहले हम विटामिन के बारे में जान लेते हैं ना। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा विटामिन जो है रासायनिक नाम, ठीक, रासायनिक नाम, तो इसको अंग्रेजी बोलेंगे केमिकल नेम। क्या है? केमिकल नेम। ठीक, तो हमारे पास जो विटामिन है जैसे A, B, C, D, E, K, तो सभी का एक एक करके हम सभी का ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं इसका रासायनिक नाम। ठीक, यानी रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक, तो हमारा एक जो ट्रिक यहाँ पर बना है, रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी। ठीक, तो हम रा से यहाँ पर अर्थ लगाएंगे। रा का मतलब यहाँ होगा रेटिनॉल। क्या है? ठीक, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है जब पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे रेटिनॉल। ठीक, दूसरा हमारा विटामिन बी। ठीक, तो इसका जो ट्रिक है था, यानी था से होगा थायमीन। क्या है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम होगा थायमीन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है यहाँ पर है एक, तो ए का पहले हमारा जो यहाँ से अक्षर लिया गया है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, या अंग्रेजी में होगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? ठीक, उसके बाद में आता है विटामिन के। क्या है? ठीक, नहीं, विटामिन हमारा डी। क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? ठीक, कैल्सीफेरॉल। कभी पूछा जाएगा विटामिन डी कहाँ से ज्यादा प्राप्त होती है तो आप लोग बता देंगे विटामिन डी सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होती है ना। उसके बाद में आता है विटामिन ई। ठीक, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। उसके बाद में आता है विटामिन के। क्या है? फिलोकिबनोन। क्या है? फिलोकिबनोन, यानी विटामिन के का रासायनिक नाम कभी पूछा जाएगा तो बताओगे फिलोकिबनोन। ठीक, उसके बाद में हम जान लेते हैं विटामिन बी के जो 8 भाग हैं, यानी विटामिन बी के जो होते हैं 8 भागों में इसको बांटा गया है। यानी विटामिन जो है कुल मिला के 13 विटामिन। कितने? ठीक, 5 विटामिन यहाँ पर हो गए हैं और 8 विटामिन बी के हैं ना। ठीक, तो 8 5 हो गया 13। कितना? ठीक, तो हम विटामिन बी के सभी के रासायनिक नाम जान लेते हैं ना। देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं विटामिन बी के रासायनिक नाम क्या है। ठीक, विटामिन बी के सभी का रासायनिक नाम। ठीक, तो विटामिन बी के 8 भाग है। कितने? ठीक, तो विटामिन B1 क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम होगा थायमीन। क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का यानी कि जो होगा थायमीन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 निकोटिनेमाइड। और विटामिन B5 4 नहीं है, 5 है यहाँ पर पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल, यानी B5 का जो है पेंटोथेनिक अम्ल है। उसके बाद बनता है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। क्या है? यानी विटामिन B6 यानी कि जो 6 नंबर पे है विटामिन 6 या विटामिन 6 बोल सकते हैं। ठीक, पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B7 जो है बायोटीन। और विटामिन B9 फोलिक अम्ल। विटामिन बी जो है यानी 9 है फोलिक अम्ल। उसके बाद में था विटामिन B12 साइनोकोबालिन। क्या है? साइनोकोबालमीन है। क्या है? यानी विटामिन बी जो 12 है अर्थात B12 है साइनोकोबालमीन। क्या है? ठीक, तो आज क्लास में हम लोग जाना रासायनिक नाम क्या है, यानी विटामिन यानी ए से लेके जो हमारा के तक है ABCDE के, यानी हमारा जो विटामिन सभी का हम लोग रासायनिक नाम जाना। उसके बाद में हम उसके सभी का रासायनिक नाम। ठीक, तो सबसे पहले देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? बी है थायमीन। क्या है? सी एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड बोल सकते हैं। डी कैल्सीफेरॉल। ओ ई टोकोफेरॉल। ओके फिलोकिबनोन। अब हम जान लेते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल, और उसका जो है क्या नाम है, उससे कौन कौन से कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। कभी पूछा जाए विटामिन में ए में कौन कौन से स्रोत है तो बताएंगे आप गाजर। गाजर में सर्वाधिक मात्रा में जो है विटामिन ए पाया जाता है। यानी पके हुए फल में जैसे पपीता हुआ, आम हुआ, जैसे जो रसदार होते हैं फल उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। और उसके बाद में है हरी सब्जियां हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया और मांस हो गया, इसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। ठीक, और इसकी कमी से 2 रोग होते हैं। पहला है रतौंधी। क्या है? रतौंधी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी में होता है इस रोग में व्यक्ति के आंखों में
यानी शाम के समय जब सूर्यास्त होने लगता है तो आंखों से दिखाई देना कम हो जाए। और दूसरा बीमारी जो है जीरोपैथेलिमिया, क्या है? जीरोपैथेलिमिया, यानी जीरोपैथेलिमिया जो बीमारी है इसको व्यक्ति को जो क्या होता है आंखों में सूजन आ जाती है। यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग और क्या बोलते हैं जीरोपैथेलिमिया रोग। ठीक, और इसके विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है तो बताऊंगी आप, गाजर, पके हुए फल जैसे आम, पपीता और हरी पत्तेदार वाली सब्जियां, है ना। ठीक, इसकी कमी से रतौंधी और जीरोपैथेलिमिया रोग। ठीक, अब जानते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थायमिन, क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक, इसका जो स्रोत है मूंगफली हुआ, हरी पत्तेदार सब्जियां हुआ, यानी इसका जो होता है मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां और दूध, मांस, अंडा भी हो सकता है ना, अंडा भी है। उसके बाद में इसका जो है दूध, मांस, अंडा। ठीक, विटामिन बी की बात हो रही है ना। ठीक, यानी होता है मूंगफली हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, और इसकी कमी से जो होता है रोग बेरी रोग, क्या है? बेरी रोग। यानी इस बीमारी में व्यक्ति के मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, अर्थात उसका जो होता है शरीर में पूरा दर्द होने लगता है, बदन पूरा उसमें दर्द से कांपने लगता है। ठीक है, तो इसका होता है बेरी रोग, क्या है? ठीक, उसके बाद में हमारा यहाँ पर आता है विटामिन सी, क्या है? ठीक, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, उसके बाद में इसका जो रासायनिक नाम हम लोग जान चुके, अब हम जान लेते हैं इसकी जो है स्रोत, क्या है? ठीक, यानी किसमें कौन कौन से फल में या सब्जियों में पाया जाता है तो बताओ कि विटामिन सी जो होती है एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसका जो स्रोत है वो है ज्यादा खट्टेदार फलों में पाया जाता है। किसमें? जैसे सबसे अधिक आंवला, क्या है? आंवला हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, नारंगी हो गया। ठीक, और इसके बाद में इसे घाव भरने वाला रोग भी कहते हैं। तो देखिए दूसरा है विटामिन बी, क्या है? ठीक, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक, थायमीन की कमी से, यानी पूछेंगे थायमीन कमी से अर्थात B1 की कमी से विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है तो बताओ कि बेरी रोग। तो बेरी रोग क्या है आप बताएंगे? इस बीमारी में व्यक्ति के मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, पूरी शरीर में बदन में दर्द होने लगता है, और इसका स्रोत क्या है तो बताएंगे आप मूंगफली, हरे पत्तेदार वाली सब्जियां और दूध, मांस, अंडा, यह है उसका स्रोत। और उसकी रोग जो होता है बेरी रोग। अब जान लेते हैं विटामिन सी, क्या है? ठीक, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, यानी इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें जो है सबसे ज्यादा जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है, क्या है? ठीक, जैसे आंवला हुआ, आंवला, खट्टे फलों में नींबू, संतरा और मौसम्बी, पपीता, नारंगी, इसमें जो होती है विटामिन सी की मात्रा ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा जब बोलेंगे किस फल में पाया जाता है तो बताओगे आप आंवला, क्या है? ठीक, विटामिन सी की मात्रा आंवला में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस बीमारी से कौन सा रोग होता है तो बताएंगे आप, विटामिन सी की यहाँ पर जो है स्कर्वी, क्या है? स्कर्वी। ठीक, तो इसका घाव भरने वाला रोग भी कहते हैं या दवा भी, यानी विटामिन सी जो है ये घाव को ज्यादा जल्दी भरता है। यानी जैसे आपके शरीर में कहीं चोट लग गया है, उसमें से खराश हो गया है या आपके इन्फेक्शन हो गया है, तो विटामिन सी की मात्रा में जिससे आप खाएं, संतरा खाएं, मौसम्बी खाएं, अनार खाएं इत्यादि जो फलों में ज्यादा सेवन करेंगे, अमरूदी इत्यादि, तो आपके जो घाव को होगा जल्दी भर देगा, यानी इसे घाव भरने वाली विटामिन बी कहते हैं। ठीक, और इसकी कमी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो बताएंगे आप स्कर्वी, क्या है? स्कर्वी। अब स्कर्वी रोग क्या बताएंगे तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है, यानी विटामिन सी जो होती है इसकी कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है और दांत कमजोर हो जाते हैं। यानी मसूड़ों में, हमारे दांत मसूड़ों में सूजन आ जाती है और दांत कमजोर हो जाते हैं, और हमारे मुंह से क्या है, या जिसके बीमारी कमी हो गया तो उसके मुंह से बदबू आने लगता है। ठीक, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और कौन से फलों में ज्यादा पाया जाता है तो आप बताएंगे आंवला, नींबू, संतरा, है ना। ठीक हो गया, हम जान लेते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, क्या है? ठीक, विटामिन सी का यानी हमारा स्कर्वी था, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। कभी पूछा जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या तो बताएंगे आप कैल्सीफेरॉल। ठीक, विटामिन डी का स्रोत कौन सा तो बताएंगे सूर्य का प्रकाश, क्या है? सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, ये जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत फायदे होता है। ठीक, यानी कि विटामिन डी की मात्रा कहाँ पाई जाती है तो बताएंगे सूर्य का प्रकाश, यानी जब सूर्य निकलता था, सूरज निकलता है तो उसकी गर्मी से हमारे शरीर में, अगर हम बंधन हमारा नंगा है अर्थात खुला है, धूप जाता है, हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है तो विटामिन डी की मात्रा
को बनाता है और बढ़ाता है ना। ठीक, तो विटामिन डी की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे विटामिन डी की मात्रा सूर्य की गर्मी से पाई जाती है और मछली का तेल में, है ना। ठीक, उसके बाद में जो है इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में हार्मोन्स क्रियाओं को विटामिन बढ़ाता है ना, या हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जिस तरह खून नहीं कार्य करता, ठीक उसी तरह से विटामिन डी कार्य करता है, इसलिए हम विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ठीक, तो आज क्लास में हम लोग ने जाना विटामिन सभी का रासायनिक नाम, जैसे ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी एस्कॉर्बिक, डी कैल्सिफेरॉल और ई टोकोफेरॉल, ओके फिलोक्विनोन। तो आज क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों। आज क्लास में हम लोग विटामिनों का रासायनिक नाम जाना। आज के लिए बस इतना ही।